जीत कांग्रेस की भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी। शैलजा जी को पीछे छोड़ दिया। शैलजा जी हमारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मान लीजिए कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता है तो क्या इसका श्रेय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को जाएगा? बिल्कुल 1001%। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च कर रहे हैं बड़ौदा के जरिए, उनको हरियाणा की सक्रिय राजनीति में लाना चाहते हैं और भविष्य के तौर पे देखा जा रहा है कि हुड्डा साहब का एक भविष्य दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं, तो इसलिए एक अच्छा मौका है कि बड़ौदा में उनको लॉन्च किया जाए और उनका नाम किया जाए किसी तरीके से। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकाल दिया था, तो बड़ौदा में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि आत्मघाती इसमें भी बैठे हुए हैं कांग्रेस में। बड़ौदा उपचुनाव में इसके इंचार्ज दीपेंद्र हुड्डा जी बनाए गए हैं और मैं श्योर नहीं 101%। ये जो इंचार्ज बनाया ये किसने बनाया दीपेंद्र हुड्डा को? ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। शैलजा की तरफ से तो कभी बयान नहीं आया, आपके अध्यक्ष हैं पार्टी। नहीं, शैलजा जी भी बयान देंगे। शैलजा जी, आप शैलजा जी को हमारे से अलग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बार बार श्रेय दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा को देते हैं, तो शैलजा को आपने अलग कर दिया, हमने थोड़ी। बादली से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स वाकई बेबाक हैं और अपनी बात धड़ल्ले से कहने में गुरेज नहीं करते, फिर चाहे यह बात उनकी पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ ही क्यों न हो, और यही साफ गोई उनकी छवि में निखार भी लेकर आती है। दरअसल आज कुलदीप वत्स हांसी में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सुमन शर्मा के आवास पर आए थे और यहाँ एक मत पोस्ट के साथ उन्होंने खास बातचीत भी की। बातचीत के दौरान बड़ौदा उपचुनाव पर खुलकर बोले डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव में अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो जीत का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाएगा, लेकिन जब सवाल किया गया कि अगर कैंडिडेट हार गया तो फिर क्या, इस पर कुलदीप वत्स ने बेबाकी से कहा कि जब जीत का श्रेय हुड्डा साहब को जाता है तो हार का भी क्रेडिट उन्हें ही लेना होगा। कुलदीप वत्स अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को लेकर भी बेबाकी से अपनी बात कहते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उनसे कुमारी शैलजा को लेकर भी सवाल किए गए। आइए आपको सीधे उनका पूरा इंटरव्यू ही दिखा देते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा और इस वक्त मेरे साथ हैं बादली से विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर कुलदीप वत्स। डॉक्टर साहब, बड़ौदा का चुनाव है और कांग्रेस के लिए परीक्षा बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस की तैयारियां कैसी? देखिए, धन्यवाद कुकरेजा साहब, आज आपसे मुलाकात हुई एक तो, और जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात, ये कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक परिवार है, गढ़। और जहाँ तक आपने बात कही कि आपने सीधा सीधा हुड्डा साहब का नाम ले लिया, बीच में रोक रहा हूँ। अगर जीतती है, आपका कैंडिडेट जीतता है तो जीत हुड्डा साहब की होती है, कांग्रेस की होती है? देखिए, कांग्रेस और हुड्डा साहब दोनों एक हैं और जीत कांग्रेस की भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी। शैलजा जी को पीछे छोड़ दिया। शैलजा जी हमारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो साथ हैं। कांग्रेस का मतलब शैलजा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च कर रहे हैं बड़ौदा के जरिए, उनको हरियाणा की सक्रिय राजनीति में लाना चाहते हैं और भविष्य के तौर पे देखा जा रहा है कि हुड्डा साहब का एक भविष्य दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं, तो इसलिए एक अच्छा मौका है कि बड़ौदा में उनको लॉन्च किया जाए और उनका नाम किया जाए किसी तरीके से। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहाँ तक दीपेंद्र जी के लॉन्च की बात है, दीपेंद्र हुड्डा जी, आज ये बात कहना बहुत गलत है कि लॉन्च किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा की राजनीतिक में उच्च किसी भी बिरादरी का आदमी है, किसी भी पार्टी का आदमी है। दीपेंद्र हुड्डा जी की एक अपनी अलग छवि है और लॉन्चिंग की जहाँ बात है, वो तो लॉन्च आज से 15 साल पहले ही हो चुका था। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में अगर कोई चेहरा देखा जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अपना लेवल है, पर अगर जो एक लोकप्रियता की बात आती है तो दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा में आज कांग्रेस का सबसे नंबर 1 आदमी। जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकाल दिया था, तो बड़ौदा में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि आत्मघाती इसमें भी बैठे हुए हैं कांग्रेस में। आप देखिए, आपकी जो बात है, मैं उसका जवाब बहुत सरलता से, सभ्यता से दूंगा। आप किसी भी तरीके से नहीं, जहां आपने बात की कांटे की, मैं भी बात सहमत हूँ। जो रामविलास शर्मा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वाली बात है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो इलेक्शन अलग टाइप का था, उसमें किसी ने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, सब ने सबका साथ दिया। जहाँ तक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की बात, सबके साथ की बात आ रही सर, पिछले दिनों मीटिंग थी, हुड्डा साहब ने मीटिंग ली और उसमें शेडो कैबिनेट की बात हुई, लेकिन आपके कांग्रेस के अंदर से ही कुछ लोगों की बगावती सूरत है कि भी नहीं, ये तो एक निजी फैसला हो सकता है, हुड्डा साहब का हम पीछे न लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। कुमारी शैलजा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे CLP लीडर हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा चेहरा हैं और
हरियाणा का नो डाउट, मैं क्लियर कहता हूँ, हरियाणा का भविष्य भी है। जहाँ बड़ौदा उपचुनाव की बात है, बड़ौदा उपचुनाव में इसके इंचार्ज दीपेंद्र हुड्डा जी बनाए गए हैं, और मैं श्योर नहीं 101%। ये जो इंचार्ज बनाया, ये किसने बनाया दीपेंद्र हुड्डा को? ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। शैलजा की तरफ से तो कभी बयान नहीं आया, आपके अध्यक्ष हैं पार्टी के। नहीं, शैलजा जी भी बयान देंगे। शैलजा जी, आप शैलजा जी को हमारे से अलग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बार बार श्रेय दीपेंद्र हुड्डा को, भूपेंद्र हुड्डा को देते हैं, तो शैलजा को आपने अलग कर दिया, हमने थोड़ी किया। मैं शैलजा जी मेरी बहन है, हमारी नेता है, हमारी कांग्रेस। नहीं, वो बहन और नेता तो हैं, लेकिन जब श्रेय देने की बात आती है तो कांग्रेस की जो लॉबी है जो हुड्डा साहब के साथ है, तो वो हुड्डा साहब को श्रेय देती है, पार्टी को या शैलजा को नहीं देती है। देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संघर्ष किया, साथ में बहन कुमारी शैलजा जी जो अब साथ आई थी, उनकी मेहनत थी जो हमारी 31 सीटें आई। और ये तो थोड़ा सा मैं कमियां मानता हूँ, हमारे चाहे हाईकमान की थी, चाहे हमारे हरियाणा के नेतृत्व की थी। अगर हम मजबूती से इलेक्शन लड़ते तो हम अपनी गवर्नमेंट यहाँ बनाते। हमारी 12 सीटें जो हारी, हम सिर्फ 42 वोटों से। अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों दावा किया कि बसपा के नेता हमारे साथ आ गए, और उन्होंने ये एक तरह से जताने की कोशिश की कि देखिए जी बसपा आ गई है। किस तरह से देखते? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी किसको आने से, अभय सिंह चौटाला जी के पास वो आदमी आ रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे कुछ एक साथी मेरे वहीं से इलेक्शन लड़ा, वो भी वहाँ गया है, और भी बसपा के भी आए हैं। मायावती जी का मैं ये नहीं कहता, उनका एक वोट बैंक है, उनकी इज्जत है, पर वो किसी एक आदमी की वजह से नहीं, वो मायावती का अपनी पार्टी का है। जैसे वो भारती जी चले गए तो उससे उनका कोई ना तो कोई परिवार मजबूत हुआ, और मैं इसमें अभी अभय सिंह चौटाला जी की नैया बहुत दूर है, अभी नज़दीक भी नहीं है किनारे के। जेजेपी का रोल किस तरह देखते हैं? ये तो है कि जेजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जो कि जेजेपी उनको समर्थन दे रही है प्रदेश में, तो उनका साथ देगी, लेकिन आपको लगता है कि वो वाकई साथ देगी या कोई गेम हो सकता है? देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कह रहा हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी को। वो अपने आप में नेता बनते थे और बार बार ये कहते हैं कि भाई मैं रोहतक, सोनीपत, जींद ये मेरा गढ़ है। तो गढ़, अब इससे बड़ा मौका कुछ नहीं है। आप अपने भाई को उतारे बड़ौदा में, आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रेम बढ़ा या घटा। और जहाँ तक बीजेपी की बात है चाहे जेजेपी की बात है, इकट्ठे मिलकर लड़ लेना। कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा और बहुत भारी बहुमत से वहाँ से जीत के जाएगा। 101% वहाँ से जीत हमारी होगी। जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी आने वाले समय, जेजेपी अभय सिंह चौटाला ने एक सीट ले ली, पर जेजेपी में माँ बेटा दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। ये सीट निकाल के दिखा देना, ये भी एक ब्राह्मण की वाणी है। आपके इससे मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, खट्टर सरकार, और वर्जन 2.0 की बात कर लें तो इसमें जो एससी वर्ग है वो खासा नाराज़ है। पिछले चुनाव में भी उसी का खामियाजा उठाया, लेकिन वो वर्ग कांग्रेस से भी नाराज़ है। कांग्रेस ने इसकी अनदेखियाँ शायद की होंगी पूर्व में, तो आपको लगता है इसको साथ लाने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, जो हमारा एससी समाज है, बीसी समाज है, ये कांग्रेस का एक बहुत पारंपरिक वोट बैंक था, और इसमें हम अपनी बात को, मैं बेबाकी जो कमी होती है उसको मानता हूँ। कांग्रेस से चिटका था और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगतना पड़ा था। आज उन्होंने भी, जो हमारे से दूर हुए हमारे भाइयों ने, समाज के भाइयों ने, वहाँ जाके भी देखा, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। और कांग्रेस एक 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस एक समुंदर है, इसमें सभी का सम्मान होता है, सभी बिरादरियों का सम्मान होता है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। और अब मेरे हिसाब से, पहले लोग कहते थे पूंजीपतियों की पार्टी, अब या ना गरीब की है, ना मजदूर की है, ना किसान की है, ना पूंजीपतियों की पार्टी है। अब तो ये 2-4 जिस तरीके से हमारे पे कटाक्ष करते थे कि कांग्रेस माँ बेटे की पार्टी है, तो अब ये अमित शाह और मोदी के अलावा ये बीजेपी में और किसी की। आखिरी सवाल है, अभी आपने कहा कि बड़ौदा चुनाव में हुड्डा साहब का गढ़ है, ये है दीपेंद्र हुड्डा को भी आपने एक तरह से कह दिया, भी उनको कमान दे दी गई है। मान लीजिए कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता है, तो क्या इसका श्रेय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को जाएगा? बिल्कुल 1001%। जब मैं आज आपको एक बात कहूँ, बिल्कुल इंसान ने फ्रंट पा के खेलना चाहिए। आज जब आप खीर खाओगे तो खाली कटोरी भी धोनी पड़ेगी, और हारते हो
तो भी हमारे को श्रेय मिलता है। तो हार का अगर किसी कारण हम हारते हैं तो की जिम्मेवारी हमारी बनती है। ठीक है, ये डॉक्टर कुलदीप वत्स हैं, बादली से विधायक हैं। सीधा बड़े ठोक के इन्होंने दावा किया है कि अगर बड़ौदा से चुनाव कांग्रेस जीतती है तो श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को जाएगा। लेकिन साथ ही बड़ी बेबाकी से ये भी कहा कि अगर हारते हैं तो उसका श्रेय भी, उसका क्रेडिट भी दोनों को लेना चाहिए। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।